डोंट कट इट, इसको आप एडिट मत करना। एक तरह से चुनौती दी, ऑर्डर दिया मीडिया के साथियों को। यूबीटी शिवसेना के सरताज कहे जाने वाले संजय राउत, क्योंकि अपने बयानों से वो अपने आप को सरताज से कम नहीं समझते, और अब तो वो इस स्तर पे आ गए हैं कि वो गाली देने पर भी उतर आए और कहते हैं कि गाली भी जाने दो। समाज पे इसका क्या असर पड़ेगा? बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि हमारे संजय राउत भैया, संजय राउत अंकल जब गुस्से में गाली दे सकते हैं, बागियों को कुछ भी कह सकते हैं, तो क्या हमारा दोस्त हमसे झगड़ता है तो हम उनको गाली नहीं दे सकते? सरेआम दे सकते हैं। वो तो कह रहे हैं कि खबरदार आप इसको काटना मत। अब मीडिया के ऊपर है कि यदि वो अपने स्तर को बनाए रखना चाहता है तो संजय राउत की बात में नहीं मानेगा, और अगर संजय राउत से कोई प्रेरणा किसी मीडिया चैनल ने ग्रहण कर ली तो वो जो यूबीटी शिवसेना के सांसद 2/3 बनकर जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं अभी पता नहीं, लेकिन संजय राउत को बेगाना छोड़ गए हैं। वो उनकी जो उद्धव ठाकरे के प्रति जो भी कुछ भावना है उस पर अच्छा खासा आघात करके 9 में से 6 सांसद टाटा बाय बाय करके जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो संजय राउत को ज्यादा टाटा बाय बाय करना चाहते थे बजाय उद्धव ठाकरे के। लेकिन संजय राउत हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते। संसद से लेकर सड़क तक उनकी भाषा में मारक क्षमता कम, कटुता ज्यादा होती है, हमेशा एक व्यंग कम, उसके अंदर ईगो और घमंड से भरे हुए शब्दावली ज्यादा होती है। और आज भी संजय राउत जी ने यही करा। वो बौखला गए, लेकिन क्यों छोड़ के गए? क्या इतिहास है, क्या विचारधारा है, विचारधारा कैसे बदली? सिर्फ बाला साहब ठाकरे का नाम रहने दिया, विचारधारा को पूरी तरह से तिलांजलि दे दी। और यदि आप विचारधारा से हटकर जाते हैं तो कभी भी मौका मिलेगा, हो सकता है उनका व्यक्तिगत स्वार्थ हो, उन सांसदों का, उनको अपना भविष्य दिखाई दे रहा हो, पार्टी रसातल में जाती हुई दिखाई दे रही हो, भविष्य में कोई उम्मीद नजर आती हुई ना दिखाई दे रही हो, ऐसे में सभी सांसद अपना रास्ता चुन रहे हो और अपनी मूल विचारधारा वाली पार्टी का दावा करने वाले शिंदे के गुट में जाकर मिल रहे हो, तो फिर संजय राउत को आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। और आत्मचिंतन और आत्ममंथन के शब्द तो हमेशा अच्छे होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। अध्यात्म की तलाश में चले जाना चाहिए और शांति से किसी आश्रम में बैठ के सोचना चाहिए कि आखिर उनके साथ यदि ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे वो किस हद तक के खुद कारण है। क्योंकि सीधे सीधे अगर गाली देना है तो गाली तो गली में रहने वाले आम आदमी को भी आपकी पसंद नहीं आएगी। ये तो फिर भी इज्जतदार सांसद के तौर पर अपने आप को पेश करते रहे हैं जनता के सामने।